बिटिया भारतीय संस्कृति के पली बढ़ी है, ये पति से सेवा नहीं ले सकती है। पति से सेवा महाराज कर्तव्य नहीं कि अगर हमसे उसके यहाँ फेन से अन्न जल न लिया जाए। कन्यादान महादान में है। अपने से श्रेष्ठ को अपनी कन्या दी जाती है, इसीलिए वहां उसके घर का, उस कुल खानदान का जल नहीं लेना चाहिए, यह शास्त्र सम्मत है। आज भले आधुनिक भारत है, आधुनिक समाज है, जा रहे हैं, खा रहे हैं, अरे विषम परिस्थिति हो, अगर प्राण बच रहा हो तब तक भोजन नहीं करना चाहिए, कन्या के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। एक राजा को नर्क हुआ, चित्रगुप्त से कहे आखिर कारण क्या है। जब फिर से वही खाता खोला गया तो उसमें एक दोष आया कि इनके बिटिया के यहां से घी आया था और महाराज स्वयं तो नहीं खाए भाई, पूरे दरबार में बांट दिए। तो जो नाखून में घी लगा था, जब ये भोजन करने लगे, दाल गरम थी, जब तो नख बिंदु समझो वो इनके मुख में गया, यही अपराध से इनको नरक लाना पड़ा। इतना बड़ा दोष है। अरे एक दिन पानी नहीं पियोगे तो मरोगे नहीं। अच्छा जब मौत होए तब मरे, पानी बिना क्यों ना मरत। शास्त्र सम्मत है तो है। महाराज मनु अपनी बिटिया से कहे, बिटिया आज के बाद यही महात्मा आपके सर्वस्व हैं, यही महात्मा। इनकी सेवा करो, इन्हीं के चरण में तुम्हारी गति है। सतरूपा जी उपदेश देती हैं, अपनी बिटिया को विदा कर रहे हो तो उपदेश दे करके विदा कर। अरे दान दहेज कुछ कम दोगे तो अगर भगवान उस बिटिया के नसीब में होगा तो जहां जाएगी वहां सारी व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन शिक्षा, उसका चरित्र न मत बिगाड़ो। बिटिया को अपने शिक्षा देनी चाहिए कि सासू का बिटिया, कि सासू कमाई कहू बिटिया, हमारी को खिया कर पगड़ी का लाज रखियो कहीं बाबू, ससुरु पग धोई के माथे चढ़ायू, और भैया कहीं मोछिया न गिरे बहनी, और भौजी कहीं न नदी दुलरायू, और दादी और दादा कहीं बिटिया, पति के से नाम सती हो जायू। उपदेश
हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं। महारानी मैना जब पार्वती को विदा करने लगी, हृदय से लगा लिया। एक बात कही, सास ससुर तो था नहीं, भोलेनाथ थे तो कार्य वो सदा शंकर पद पूजा। बिटिया भोलेनाथ की सेवा करना, धनारि धर्म पद देव न दूजा। भोलेनाथ की सेवा करना। लेकिन जब सीता की विदाई होने लगी तो महारानी सुनैना बताती हैं कि सासू ससुर गुरु सेवा करे हूँ। सासू ससुर गुरु सेवा करे हो। सासू ससुर गुरु सेवा करे हो। पति रूख लखिया यस सरे हो। पति रूख लखिया यस अनुसरे हो। सासू ससुर गुरु सेवा करे हो। सासू ससुर गुरु सेवा करे हो। पति रूख लखिया यशु अनुसरे हो। पति रूख लखिया यशु अनुसरे हो। अपनी बिटिया को उचित शिक्षा देनी चाहिए। ससुर मरहु बेटी जान बन के सबकी अखिया के पुतरी। परान बनी के सबके अखिया के पुतरी। परान बनी के सबके अखिया के पुतरी। परान बनी के सबके अखिया के पुतरी। ससुर में रहूं बेटी, ससुर में रहूं बेटी, चाँद बनी के सबके अखिया के पुतरी। परान बनी के सबके अखिया के पुतरी। परान बनी के सबके अखिया के पुतरी। सासु के रोज चरणवा दबायु। सासू के रोज चरणवा दबायु। सासू के रोज चरणवा दबायु। ससुरु का धोई पग माथे चढ़ायु। ससुरु का धोई पग माथे चढ़ायु। ससुरु का धोई पग माथे चढ़ायु। रहो पूस माघ के बिहान बन के। रहो तू समाज से बिहान बनी के। ससुरे में रहियो तू चाँद बनी के बेटी। ससुरे में रहिया तू चाँद बनी के सबके अखियाँ के पुतरी। परान बनी के सबके अखियाँ के पुतरी। सांझ समय जब मौका पायु। सांझ में जब मौका पायु। सांझ समय जब मौका पायु। छोटे छोटे लड़कन का बैठ के पढ़ायु। छोटे छोटे लड़कन का बैठ के पढ़ायु। छोटे छोटे लड़कन का बैठ के पढ़ायु। आहट आवाज पर आए के पायु। आहट आवाज जो पर आए के पायु। घुघुटा के बीच मर ज्यादा बचायु। घुघुटा के बीच मर ज्यादा बचायु। रहियो सोना यो चांदी के दुकान बन के। रहियो सोना और चांदी के दुकान बनी के सबके अखिया के पुतरी। परान बनी के सबके अखिया के पुतरी। परान बनी के सबके अखिया के पुतरी। ससुर में रहियो ससुर में रही हो
बेटी चांद बनी के सबके अखिया के पुतरी, परान बनी के सबके अखिया के पुतरी, परान बनी के सबके अखिया के पुतरी। सबसे हिल मिल बेटी समया बितायू, सबसे हिल मिल बेटी समय बितायू, नौके फैसनवा में कबो जिनी जायू, नौके फैसनवा में कबो जिनी जायू, फैसनवा में कबो जिन जायू। तोहरे कारण बेटी हुई है लड़ाई, तोहरे कारण बेटी हुई है लड़ाई, सबके अखिया के पुतरी, परान बनी के सबके अखिया के पुतरी, परान बनी के बेटी ससुरे में रहिया, ससुरे में रहिया, ससुरे में रहिया, ससुरे में रहिया, तू चांद बनी के सबके अखिया के पुतरी, परान बनी के सबके अखिया के पुतरी, परान बनी के सबके अखिया के पुतरी। अपनी बिटिया को उचित शिक्षा देना चाहिए। महाराज, विदाई कठिन होती है। महाराज मनु जब छोड़ करके आने लगे, लिखा है कि जब भेटी तो देवहूति के सर के बाल भीग गए, इतना महाराज मनु रोए। बिटिया विदा करना बड़ा कठिन कार्य है। पुत्री प्रजातेत महतेत चिंता कस्मई प्रदेत महान वितर्क। सबसे बड़ा दुख अगर है, यह नहीं है कि लेन देन भारी पड़े, नरमे गरमे सबके हो जात है। कठिन अगर कमनो बात पड़ती है तो विदाई कठिन पड़ती है। चाहे गृहस्थ हो चाहे महात्मा हो, एक दाए तो छाती फाटिन जात, बाकी चाहे जौन हो। केवल प्राणांत नहीं होता है, काहे कि मौत अपने हाथे है ना, वो अपने हाथे ना ऐसे जो केहू ना नहीं करत। बाकी तकलीफ बहुत इन मत समझो कम होती है। महाराज जनक विदेह थे, यद्यप उधर जाएंगे नहीं। महाराज जनक विदेह थे, लेकिन जब सीता की विदाई करना पड़ा तो उस समय कठिन हो गया। पहले कहते थे कि हमसे का मतलब, कहो बिटिया विदा हो चाहे राय चाहे जाए, हमसे का मतलब। लेकिन जब बारी आई अपने पे तो चाहे जितना कठोर हो। और एक बात बताए दे, नजर से नजर जब तक बाप बिटिया के न मिले तब तक भले यहरी वहरी मुंह कह के काम चलाए ले बगलाई जा, लेकिन शायद निगाह से निगाह मिल गए तब फिर कोई रोक नहीं सकता है। सवेरे से दोपहर होएगा, किसी की हिम्मत ही न पड़े कि सीता के विदा के करे। सब कहे महाराज सतानंद आपको ज्यादा हिली मिली है, ये काम करो आप ही बैठा दो। महाराज सतानंद हिम्मत कई के गए, लेकिन जो सीता जी सतानंद जी को देखी हैं, चौक से उठ करके चरणों में लिपट गए कि गुरु बाबा आज के बाद इन चरणों का दर्शन कहाँ मिलेगा। तो बाबा बिल्कुल शून्य हो गए। घंटों के समय बीत गया, कोई कहा जा करके देखो, कर्मचारी बताया कि उनकी स्थिति ठीक नहीं है।
महाराज जनक कहे भाई देर होती है, चल हम विदा कह दे। महाराज जनक हिम्मत बांध के गए, लेकिन जब सीता जी की आंख महाराज जनक एक हुए तो बात दूसरी हो गई। देखा तही सिया सूरति को, निज रूप विसूरति खोवा न लागे। और मानो विराग कै राख महीप, दिगंजल बिंदु सुधोवा न लागे। और मंत्री सब मिली मौन भये, मिथिलेश के रूप का जोहा न लागे। आज सीता जी बस देखत देखत बात थे, मानव विराग कै राख महीप, दिगंजल बिंदु शोधोवन लागे। ज्ञान कतौ मर ज्यादा मिटी, कही जानक जानक रोवन लागे। कही जानक जानक रोवन लागे। तल्लीन लाई उर राई जानकी, मिटी महामर जाद ज्ञान की। समझावई सब सचिव सयाने, और कीन विचारन अवसर जाने। कुछ नहीं बहुत समझाए, लेकिन आज बात दूसरी हो गई। महाराज फिर एक बार ज्ञान के झोंका आया। कुछ दूर लेके चले थे, तब तक दर्शन हुआ सुख सारिका का। सुख सारिका जानकी जाए, कनक पिंजरई राखी पढ़ाए। और व्याकुल कहाँ कहाँ वही देही, सुन धीरज परिहरइन के ही। महाराज जनक अब लैके सीता जी बैठ जाते हैं। कहे अब संकल्प करता हूं। सुने ना आगे आगे हाथ जोड़ के खड़ी हुए। महाराज एक बार संकल्प किए थे तो भगवान पूर्ण किए, अब की बार संकल्प कर दोगे तो भगवान के बस की बात नहीं है। आप बगल हो। महारानी सुनैना विदा की थी, ये वेदम पढ़े थे। और एक बात बताई, ये तो गृहस्थ की बात थी। एक विरक्त महात्मा की आपको बात बता दें। महाराज कणु शकुंतला को केवल पाले थे, बस इनके बिटिया नहीं थे। बिटिया विश्वामित्र के थे। मेनका लेके चली हैं। ये जौने रास्ते से महात्मा जा रहे थे, वहीं इनको छोड़ दी। अब देख रही थी, पाले थे केवल शकुंतला को, महात्मा कर्ण पाले थे केवल। जब विदा करने का भाव आया है, समय आई है, शकुंतला प्रणाम करते हैं, तब आंख भर आई, गला रुंध गया। कहा बिटिया, इस बूढ़े बाप के पास देने के लिए तो कुछ नहीं है, केवल तपस्या है। आज अगर हमारे पास धन संपत्ति होती तो अपनी बच्चे को हम रथ से विदा करते, व्यवस्था देते। लेकिन जाओ शकुंतला, हमारे पास तपस्या है। रम्यं तरह कमलनी हरितो सरोभी। बिटिया, जिस मार्ग से तुम जाओगे दोनों तरफ सरोवर होंगे, उसमें कुमुदनी खिली होगी। रम्यं तरह कमलनी हरितो सरोभी। मान लो बिटिया, चलते चलते कुछ विलंब हो गया, धूप निकल आई, तो जिस मार्ग से जाओगे उस मार्ग के दोनों
तीनों तरफ वृक्ष होंगे। वृक्ष के पत्तों से छन करके जब सूर्य की किरण तुम पे पड़ेगी तो कष्टदायी नहीं होगी। रम्यंतरा कमलनी हरितो सरोभी छाया द्रुमई नियमितार्क मरीच तापा। मान लो दोपहर हो गया तो भूया कुशेस्यः मृदु रेणुरस्या शांतानुकूल पवनस्य शिवस्य पंथा। आपके लिए बिटिया मार्ग के जो कुछ कंटक होंगे, कुछ कंटक ये बिल्कुल कोमल हो जाएंगे। आपके लिए वायु बिल्कुल शीतल मंद सुगंधित बहेगी। शिवस्य पंथा, आपका मार्ग कल्याणकारी हो। ये बूढ़े बाप के आशीर्वाद है। महाराज मनु आज आशीर्वाद दे करके वहां से चलते हैं। 1000 वर्ष तक, 1000 वर्ष तक घोर तप किया है महाराज करदम। आंख खुली तो देखते हैं कि एक बुढ़ापा उनकी सेवा कर रही है। एक बुढ़ापा सेवा कर रही है। कहा तुम कौन हो? कहा महाराज ख्याल करो आपका विवाह हुआ था, आपका विवाह हुआ था। तब बाबा का ध्यान आया, हाँ 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 विवाह हुआ था। तब इन्हें आत्मग्लानि हुई कि एक राजा की बिटिया, एक राजा की बिटिया राजकीय सुख सुविधा को छोड़ करके हमारे साथ जंगल में पड़ी रही। और हम, अरे भरतार उसे कहते जो भरण पोषण करें, वो भरता उनका, उनके लिए उपाधि है। का हम इनके लिए कुछ नहीं कर पाए। तो भाई तपस्या तो थी। कहा देवी जी स्नान करो। सरोवर में स्नान करने के लिए जाते। 200 दासी मल मल करके स्नान कराई। बिल्कुल युवा अवस्था। सोची कि महात्मा आज नहा लेते तो अनुकूल हो जाते। तो यौ बुद्धि मारे हैं, बिल्कुल नव यौवन शरीर को प्राप्त हुए। पहला विमान महाराज करदम बनाए जिसका नाम है कामक विमान, जिसमें पूरा एयर कंडीशन था, वातानुकूलित व्यवस्था थी, वातानुकूलित व्यवस्था थी। बिल्कुल विमान पर चढ़े हैं, दिव्याद दिव्याद लोकों का भ्रमण किए। अंत में जब हिमालय की तलहटी में पहुंचे हैं तो यहां का वातावरण इनको मनमोहक लगा। तो लिखा 100 वर्ष तक रह गए, 100 वर्ष तक। तो 9 कन्या पैदा हुई, 9 बिटिया। एक दिन बाबा का ध्यान घूमा, नजर घूमी, ती फौज दिखाई पड़ी। कहे लड़का के कहीं देवहूति कहे सब महाराज आप प्रसाद है। कहे अब बिल्कुल नहीं, आपके पिताजी से हम
कहे थे कि कोई संतान हो जाएगी तो हम घर छोड़ देंगे, महात्मा हो जाएंगे। देवहूति कही महाराज स्त्री पति के धर्म की साधक होती है ना कि बाधक। आप जाओ, लेकिन दासी के एक विनय है कि ये बच्चियां विवाह योग्य हो गई, इनका विवाह, इनका हाथ पीला कर दीजिए, किसी को दे दीजिए बस, और हमारे मुख में कोई आग डालने वाला हो जाए, बस यह इच्छा है, बाकी आप जाइए। ब्रह्मा जी अपने 10 पुत्रों के साथ आए। ये भैया ध्यान बंद कर, भगवान नाम लिया। 10 पुत्रों के साथ आते हैं। नारद जी कहे हम विवाह न करा, साफ जवाब बा, हम विवाह नहीं करेंगे। कहे जब विवाह न करबे तब तू विवाह करवावा। भाई योग्यता है ये है, भाई कुछ तो करबे। बाराती गाहत स्नान की आराम से लौटे पे गया, गाहत कुछ करा। तो सबके विध विधान से विवाह हुआ। कला नाम की कन्या से मरीचि का विवाह हुआ। अत्रि के साथ अरुंधति, अनसुईया वशिष्ठ के साथ अरुंधति, ख्याति भृगु के साथ, सबके विध विधान से जब विवाह हो गया, सब जाने लगे, तब तो घर खाली हो गया। ये नव बिटियो नव भक्ति नहीं नवधा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, अस्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम बंदनम दास्य, सख्य आत्म निवेदनम। नवधा भक्ति नवे प्रकार की भक्ति है। अच्छा, जो नवो भक्ति पूर्ण हो जाए तब भगवान उबे करी है। ब्रह्मा जी कहे चिंता मत करो, अब भगवान का आवक समय हो गया, इनका विदा करा। सब गई हैं और इधर भगवान कपिल भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है। बोली कपिल भगवान की जय हो। 6 महीना का समय बीत गए। एक दिन कपिल भगवान धीरे से कहे पिताजी, जब हम नहीं आए थे तो आप रोजे दंड कमंडल लिए जंगल का रास्ता पकड़ रहे थे, अब काहे नहीं जा रहे हो? तो कहा बे मतलब बात मत करो, आखिर तोहरी माई केकरे सहारे छोड़ दे। कहा आप चिंता मत करो, माता के लिए तो हम आ ही गए हैं। फिर 4-6 दिन बीता। कहे का पिताजी जाव्या न कहा, कहे एक बात सुन लिया, हम जान रहे हैं तुम कौन हो, तुम हो भगवान। जितना पूजा पाठ यज्ञ तपस्या की जाती है भगवत प्राप्ति के लिए, जब भगवान घर ही आई गए तो आखिर काव लिए आई। अब का करे जंगल में पठोता। कहा पिताजी, मर्त्या उतारेण मर्त्यो शिक्षणम, आप जंगल जाओ, लोग जाने
कि महात्मा करदम यतनी तपस्या किए भगवान को बेटा बना ले, लेकिन तब वो वर्णाश्रम व्यवस्था नहीं छोड़े, व्यवस्था नहीं छोड़े, जंगल जाना चाहिए। रोते बिलखते महाराज करदम चले गए। एक दिन की घटना है, माता देवहूति पूछे पड़ी, भैया जीव के गर्भवास में स्थिति क्या होती है? जो पापी दुराचारी होते हैं उनकी गति क्या होती है? मैं जीव के निर्माण सम्यक प्रश्न किया देवहूति। कहा माता जी, पहले भगवान अंशी हैं तो उसी में से जीव अलग होता है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। अन्न में वास होता है, अन्न से पिता में, पिता से माता में। त्रिरात्रम कललम चैव, 3 रात्र तक द्रव रूप रहता है। धीरे धीरे 1 मास में बेर के आकार का जीव होता, 1 मास में बेर के बराबर। फिर धीरे धीरे उसी पिंड में से, पिंड का 2 भाग होता है, एक से सिर बनता है और एक से धड़ बनता है। फिर धीरे धीरे उसमें अंग का विकास होता है। फिर तीसरे महीने में दिल धड़कने लगता है। जब बच्चा 5 महीने का होता है तब उसमें नख आदि निकलते हैं, मैं धातुएं पुष्ट होती हैं, फिर स्मृति आती है। तो उस समय माता तीखा खट्टा चरफरा अन्न अगर खाती है तो बच्चे के शरीर में जैसे घाव पर कोई नमक मिर्च लगावे वैसे मालूम होता है, दर्द होता है, परेशान होता है बच्चा। माता एक ही बच्चे का आधार होती है। माता क्रियाकलाप बच्चे के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। रज वीर में मुख लिप्त रहता है, भगवान से स्तुति करता है। एक बार इस गर्भ गुफा से उबार लो, दोबारा ऐसा कर्म नहीं करेंगे कि गर्भवास में जाना पड़े। लिखा गर्भवास समम दुखम ना भूतो न भविष्यति। एक तरफ जठराग्नि जल रही है, माता के उदर में एक तरफ जठराग्नि जल रही है, एक तरफ बच्चा उसी में पल रहा है। भगवान की तरफ बिल्कुल हाथ जोड़े एक स्तुति रहती, अब की बार उबार लो, दोबारा ऐसा कर्म नहीं करेंगे। 10 मास रहो जब गर्भ गुफा, तब ही प्रभु से ये सौह कियो। महाराज एक बार उबार लो, दोबारा ऐसा कर्म नहीं करेंगे। जब प्रसूति वायु चलती है
ये उदरस्त चलने वाली वायु है। प्रसूति वायु के वेग से बच्चे का जन्म होता है। बच्चे के व्यास से मार्ग का व्यास 2 इंची कम होता है। किसी भांति बच्चा पैदा होता है। सारा ज्ञान असहनीय दर्द में उल्लुप्त हो जाता है। लेकिन यहां आकर के सुत बेत कलत्र मयाई फसो, यही कारण जीव भयो दुखिया। और चेती रे चेती अजौ चित चेती, सिया राम भजो जेहि जन्म दिया। लेकिन यहां आते आते सारा ज्ञान समाप्त हो जाता है। देखा नहीं कि बरसा सीतयो घाम सहो, तब चरखा के बीच गयऊ टावा। ज्वलहा के हाथ पड़ो जौने दिन, तान यौवन से सूत बनावा। धोबी के हाथे पड़े जौने दिन, पाट पीटी के रंग चढ़ावा। सासती भय यही जीवन के, तब दुर्लभ देह मनुष्य कै पावा। तब दुर्लभ देह मनुष्य कै पावा। बताए माता जी को उपदेश देते हैं। सांख्य शास्त्र के कथा सुनाते हैं। और जब माता को ज्ञान हो गया तो माता जी शरीर छोड़ दिया और स्वयं ये गंगा सागर, जहां पर गंगा और सागर के मिलन है, संगम है, वहीं कुटी बनाए तपस्या करते हैं। लिखा गया है कि गंगा सर्वत्र पूता, गंगा सर्वत्र पवित्र है, लेकिन 3 स्थान पर विशेषकर त्रिस्थान विशेषता। कहां कहां? हरिद्वार। हरिद्वार में, प्रयागे जहां गंगा जमुना का संगम है, गंगा सागर संगम में, यह 3 स्थान पर गंगा पवित्र है। तो आज कपिल भगवान गंगा सागर में बैठ करके तपस्या करते हैं। इधर महाराज मनु कि जो छोटकई बिटिया थी जिसका नाम था प्रसूति, आकुति, देवहूति, प्रसूति, दक्ष प्रजापति के साथ विवाह करते हैं। 16 कन्याओं की चर्चा है। 12 धर्म को दे, 2 पितर को दे, 1 अग्नि भगवान को दे, और जौन सबसे छोटकई रही जिसका नाम सती था, सती का विवाह शशांक शेखर भयंकर आशुतोष भोलेनाथ के साथ हुआ। बताए पूजपाठ सुखदेव जी, राजन, धर्म और मूर्ति देवी से भगवान पैदा हुए। जमज जुड़वा नर नारायण भगवान का जन्म हुआ मूर्ति और धर्म से।
सहस्त्र कवची दैत्य के उपद्रव को शांत करने के लिए ये ब्रह्मा से तपस्या किया। ब्रह्मा का सहस्त्र कवची कहा कि एक बात है महाराज हमको अमर कर दो। कहा ये अपने हाथे ना आए न, कुछ और मांगो। ये अपने हाथे ना आए न, कुछ और मांगो। कहा हमारे 1000 कवच हो जाए और जो 1000 वर्ष तपस्या करे तब हमारा एक कवच टूट पावे, और जैसे हमारा कवच टूटे उसकी मृत्यु हो जाए। कहा तथास्तु। यह भी कहा भले अमर नहीं करोगे, लेकिन जो पैदा होगा वो तो एक ही बार पैदा होगा। स्वयं को अमर घोषित कर दिया, उपद्रव करता है। तो नर नारायण भगवान प्रकट हुए, बद्रिकाश्रम गए। बद्रीनाथ की विशेषता है वहां किया गया एक दिन 1000 वर्ष के बराबर होता है, फल उसका 1000 वर्ष के बराबर। 1 रुपया दान अगर बद्रीनाथ में आप किए हो तो उसका 1000 गुना फल मिलेगा आपको। एक वर्ष पूरा दोनों भाई तपस्या किए, लक्ष्मी बैरिक पेड़ बन गई, तो उस स्थान का नाम हुआ बद्रीनाथ। जे जाए बद्री उन पर उद्री। बद्रीनाथ के आज नर नारायण भगवान तपस्या किए, सहस्त्र कवची आया है, घोर घमासान युद्ध हुआ। सहस्त्र कवची दैत्य का एक कवच तूर लिए, एक कवच तूरे तो नारायण भगवान मर गए। नर भगवान मृत संजीवनी विद्या से जिंदा कह दे। कहा भैया तू तपस्या करा, वैसे हम समझब। वह दिन भाई लड़े, एक कवच तूर पाए, मर गए। तब तक इनके पूर्व रहा। नारायण भगवान जी आए, यह करत 999 तूर दिए। जब एक कवच बाकी रहा, ये भाग करके सूर्य भगवान के रथ पे जाके बैठा। सहस्त्र कवची दैत्य भगवान छोड़ दिए। जब कुंती आवाहन किया है सूर्य भगवान के, तो आपसे बताओ जिसके पास जो होगा वह तो देगा। यह सहस्त्र कवची दैत्य था, आवाहन किया, दे दिया। तो कर्ण कुंडल कवच के साथ पैदा हुआ था, जो महाभारत की कथा सुने होंगे। कर्ण कुंडल कवच के साथ पैदा हुआ, और नर नारायण को फिर मेहनत करनी पड़ी। तो नर भगवान, नर कौन है? अर्जुन है। नारायण भगवान कृष्ण है। तो नर भगवान फिर मारे हैं अंतिम में। कर्ण का बंध अर्जुन के हाथ हुआ। अग्नि भगवान के संतान की चर्चा हुई। 60,000 बाल खिल पैदा हुए। जो सती के नंबर आवा तो चुप हैं। एक बात बताओ महाराज, का सती के कौनो लड़के पर क्या नाम है? कहा का बताओ, आप प्रौढ़ अवस्था में सती को शरीर छोड़ना पड़ा, इसलिए सती से कोनो संतान की चर्चा नहीं।
कोई संतान की चर्चा नहीं। का महाराज को दिख बीमार रही का? क्यों बुढ़ापा का कुछ हो जाए तो क्यों पूछे ना, अरे मरे को मिल रही, मर गई। लेकिन क्यों जवाने के कुछ भाव है तो सामने वाला पूछेगा कि आखिर का भा। तो बताए ससुर दामाद के मनोमालिनता के कारण मनोमालिनता के कारण शरीर छोड़ना पड़ा। फिर प्रश्न हुआ अकस्मात भगवान शंकर, भगवान शंकर तो भगवान है, आखिर मनोमालिनता कारण का हुआ? कहा समय की प्रबलता है और कोनो बात नहीं। बनी के चेहरे पे लाखों निखार होते हैं। जब तक बात बनी है तब तक सब अच्छे लगते हैं, बिगड़ जाए तो सारा दुर्गुण दिखाई पड़ता है। यह दक्ष फूले नहीं समा रहा था कि हमसे बड़ा भाग्यशाली कौन है। हमें बिटिया वैधव्य नहीं देखना पड़ेगा, हमारा दामाद अजर है, दुनिया के दामाद अमर है। दुनिया के दामाद भले लाठी लेके चले लेकिन हमारा दामाद अजर है। दुनिया के दामाद भले बेवकूफ हो लेकिन हमारा दामाद त्रिभुवन के गुरु हैं। त्रिभुवन गुरु जग वेद बखाना, त्रिभुवन जग गुरु वेद बखाना, त्रिभुवन जग गुरु वेद बखाना। आन जीव को पामर जाना, आन जीव को पावर जाना, आन जीव को पावर जाना। ये अपने को भाग्यशाली समझता था और आज जब भोलेनाथ से बात बिगड़ गए तो ये कह रहा है कि मरकट लोचन शंकर में कौन सा गुण है। मान लो पिताजी नहीं खड़े हुए तो न खड़े हो, ई क्यों नहीं खड़ा हुआ? ऊट पटांग कहा लेकिन भोलेनाथ बिल्कुल चुप हैं। नंदीश्वर से ना बर्दाश्त हुआ। नंदीश्वर कहे जिस मुख से शिव निंदा कर रहे हो तुम्हारा मुख पशु का हो जाए। ब्राह्मणों का अपमान होगा। ब्रह्मा जी देखे बात बिगड़ रही है तो ये सभा को स्थगित कर दिए, जाओ। अभी कहना प्रारंभ किया कि यज्ञ में भोलेनाथ का भाग नहीं रहेगा। लेकिन किसकी हिम्मत है? किसी व्यक्तित्व बड़े आदमी के न्योता आप अपने दरवाजे से नहीं काट सकते हो। वो पूछ पड़ेगा कि आखिर हम में कौन अपराध था कि आप हमें छोड़ दिए। लेकिन जे कहे चौधरी खिया से न्योता कट जाए वो कहे फिर न्योता समाज में होबो न करे। मर्री खिया जे कहे न्योता कट जाए तो वो कहे समाज में न्योता ना हो सके। तो ये भोलेनाथ को नीचा दिखाने के लिए स्वयं कनखल में एक यज्ञ किया जिसका नाम है बृहस्पति सौ यज्ञ। सारे देवताओं को निमंत्रण दिया, कार्ड भिजवाया, नीचे नोट लिखाता है
कि चाहे कोई पूरब से आवे, चाहे पश्चिम से आवे, चाहे उत्तर से आवे, चाहे दक्षिण से आवे, कैलाश हो के आवे। तो तमाशगीर आलसी ना होते, खर्चा बर्चा के इंतजाम करा, बाराती घूम के आवे, लखनऊ ना बंबई। सारे लोग चलते हैं, भोलेनाथ कथा कह रहे हैं, सती कथा सुन रहे। इसी बीच विमान की गड़गड़ाहट सुनाई पड़ती है। सती आसमान की तरफ देखती हैं, तब भोलेनाथ से पूछ पड़ी कि आखिर कहां सब जा रही हैं। सती बिलो के व्योम विमाना, सती बिलो क्यों व्योम विमाना, सती बिलो क्यों व्योम विमाना। चले जात सुंदर बेधिनाना, चले जात सुंदर विधिनाना। सती बिलो क्यों विविध विमाना, सती बिलो क्यों विविध विमाना। चले जात सुंदर विधिनाना। सुर सुंदरी करई कल गाना, सुर सुंदरी करही कल गाना। सुनत श्रवण छूटई मुनि ध्याना, सुनत श्रवण छूटहि मुनि ध्याना। सुर सुंदरी करहि विधि गाना, सुर सुंदरी करहि विधि गाना। सुनत श्रवण छूटहि मुनि ध्याना, सुनत श्रवण छूटहि मुनि ध्याना। भोलेनाथ कहे कि आपके पिता के यहां यज्ञ हो रही है, सब यज्ञ में जा रहे हैं, काय आप नहीं चलोगे? कहा चलते जरूर, लेकिन न्योतवा ना मिला। बाकी ससुरारी में यज्ञ हो हम जाई ने। महिलाओं की एक बड़ी प्रवृत्ति है, स्वभाव है, यह अपनी बात को ऊपर करती हैं। दो चार बात आगे वाली कहे पड़े तब कोनो बात ना, लेकिन अपन बात ऊपर करिए। सती कही एक बात यह है, भीड़ भंडारा का काम न मौका मिला हुए। जब से तोहरे खियान एक सत्यनारायण भगवान कथा नहीं सुनिया। पिताजी तो यज्ञ करता है, यज्ञ मौका न मिला होए। भोलेनाथ कहे कि भाई ठीक है, कुछ कार्ड वार्ड तो तोहरे नहीं हर वक्त छपा हुए, कुछ कार्ड वार्ड वही पठाई दे होते। सती कहीं हाँ कार्ड जरूर आवा हुए। आखिर जो 400 छपा बा, अर्गन परगन सब पावत है, तो का तुम पहुंचे विश्वास बा? कार्ड कैलाश पे आवा रहा, यही तो है नंदी भृंगी चबौल हुई है यही। अब नहीं है नीचा कैसे हुए भाई, यही चबाइले हुई है। भोलेनाथ कहे देवी जी
हमारे बैल मूर्तिमान धर्म आए, ई कागज नहीं खात, नेउतवई ना मिला। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तेहते अजब करई अपमाना। बात नाय न, यस बात नाय न। आप कथा में एक दिन बताए रहे कि पति के यहाँ, पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ नेवता उता ना देखे चाहिए, कुछ परावर है तो इसे चला जाए चाहिए। ये कथवा में बताए रहे। भोलेनाथ कहे सही कह रहे, लेकिन अगर कोई विरोध मान रहा हो, गायब दुनिया मुंह टेढ़ करत हो, तो वहां नहीं जाना चाहिए। सती मत जाओ। यद्यपि विरोध मान जह कोई, तहां गए कल्याण न होई। लेकिन मायके एक ममत तो है, सती को बार बार प्रेरित कर रहा है, ममत तो है। ई छोड़ाए ना छूटत, बियाहे में धाने के लावा पर धरी वाला पर्च दिन जाए बड़ा बड़ा हुआ था, लेकिन नहीं धाने वाला पर्चा जाता, भूजो नहीं अलग हुआ। मान लिया ससुरे में कौनो तकलीफ है प्रतिभा, लेकिन मायके का ममत तो नहीं दूर होगा, चाहे यही दुख हो चाहे बाहरी दुख हो, लेकिन दोनों में इनके संलग्नता रहेगी। यही तय धानिक लावा परछा जाता। चाहे जितना सुख सुविधा ससुर मिल जाए, कि सासू ससुर परिवार मिले, सासू ससुर परिवार मिले, सुख धाम मिलैयारु सुंदर चेटी। नौकर चाकर लाग रहे, सब गुण खानी मिलई पति देव, जयो गुण लाख सकत हाई मेटी। स्वर्ग पताल के राज मिले, घर संपत्ति भवन कुबेर कै जेठी। और इंद्र का वैभव क्यों न मिले, पर बाप के भवन न भूलती बेटी। पर बाप के भवन न भूलती बेटी। भोलेनाथ भले कह रहे हैं कि आपके मायके से न्योता नहीं मिला है, सती उचित पिता को तुम्हारे यज्ञ करन वैयानन यौते। अवसर नाही मिला उनका, तो लिख के एक पत्र पठौते। आदर सत्कार वे करते भले, उठ के मिलते हृदय से लगौते। तनिकौ जो स्नेह रखते ही बीच, बिना बिटिया दामाद के यज्ञ रचौते न। बिना बिटिया दामाद के कौन यज्ञ, आखिर वरण करे को हो के गोड़ धोवा जाए जग वहिया नहाए तो। कहा भोलेनाथ आप नहीं चलोगे, कहा चलते जरूर, लेकिन वह बात खटक रही है सती कि गुण गाना नहीं निर्गुण के कभी, कभी मूढ़ को मित्र बनाना नहीं। सहे लेना न जुर्म कभी चुप हो, बेफजूल किसी को सताना नहीं।
और करना नहीं बात तो कायर से, रण में कभी पीठ दिखाना नहीं, अवधेश हमेशा ही ध्यान रहे, जहाँ मान न हो तहाँ जाना नहीं, जहाँ मान। कहा मत जाओ सती, लेकिन नहीं मानी, कर देखा हर जतन बहु, रही न दक्ष कुमारी। आज के श्रीमान होते तो दो डंडा मार के भगा देते, जा हराम जादी वहीं रह। भगवान पति दिए तो भोलेनाथ जैसा दिए। क्यों ना कहा कि कृष्ण भगवान इस पति हमको मिले। जे पूजा करत यह कहा कि हमका पति मिले भोलेनाथ जैसा। आज भोलेनाथ मुख्य गणों के साथ विदा करते हैं। लेकिन और बात बताऊं, जीव कैसे माने भले मुख्य गण हो, आपन प्राणी दूसरे के भरोसे कैसे छोड़े। हरिद्वार तक लेके आए हैं। हर की पौड़ी पे जो हरिद्वार गए हैं देखे होंगे, बहुत बड़ी मूर्त लाग बा। कनखले वारी को देखती बा। कहे सती लौट चला, अब कुछ बिगड़ा ना है न। कहा भोलेनाथ अब हिया तक आई गई हूं, तो चली जाए। यह यज्ञ का यश मौका है, जौनम नाथ बास सब इकट्ठा होत। बुआ से भेंट हो जाए, बुआ से भेंट हो जाए 12 मऊवाली से, दीदी से भेंट हो जाए। नाही तो के कहां क्यों कहां यह पूजा पाठ यज्ञ में सब इकट्ठा होता। भोलेनाथ कहे फिर जा, जब बुआ को हानि आ जा। भोलेनाथ लौट गए, अजय नंदी के साथ गई। हर की पौड़ी से कनखल 3 किलोमीटर बा। कहा आपके पिता के यज्ञ का झंडा दिखाई पड़ रहा है, जाओ। जाओ। सती आती हैं, केवल मिलने वाले हैं जो सब कुछ न कुछ कह रहे हैं, शांति व्यवस्था बनाए रहे। बहनें मिली हैं। एक ने कहा कि दीदी भले आई गए हो, व्यंग है। दूसरी कहा कि आखिर जीजा कहां है, जीजा कहां है। तीसरी कही कि बिना दीदी के जीजा के दीदा कहां लागा था। आज दीदी आई है, वो जीजो आओ तो ये पिछवा पिछवा। तीसरी चौथी कही कि पगले बौरहे के साथे पिताजी बियह दे हैं, ना आवे तो काव करें। आई हैं, कपड़ा लत्ता पाई गई है, कुछ दिन के काम चले। अब बात लग रही है, भोलेनाथ की बात सही हो रही है। देखन मैं आयो
नैहर नयन भरी। तो माई के देखो ठाढ़ी अंगनवा, पिताजी के देखो जग सलवा, देखन मयायो नैहर नयन भरी। आंखों से भर 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 अश्रुपात हो रहा है। भौजी के देखो राम रसोइया, भैया के देखो वो सरवा नयन भरी। देखन मयायो नैहर नयन भरी। सखियन का देखो ठड़ी गलिन माँ, सखियन का देखो ठाड़ी गलिन माँ। बहिनी का देखो दुअरवा नयन भरी। देखन मयायो नैहर नगरी। तो राज समाज सबई कुछ देखो, राज समाज सब कुछ देखो। नहीं देखो पति कई अदरवा नयन भरी। देखन मैयायो नैहर नयन भरी। सती देखती हैं आगे बढ़ी, महतारी के जीव बीरणी से न रहा गया, हृदय से लगा ली। कहा बिटिया, पिताजी इनको न्योता दिए हैं, एक साड़ी देंगे तो हम आपको दुई देंगे, लेकिन हर चीज साड़ी तो होती ना है, विदाइन तो हर बात होती नहीं, मानव सम्मान की कुछ बात होती है। आज सती की आंखों से भर 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 अश्रुपात होता है कि अगर मातव जी न होती तो इतने बड़े समाज में हमें देखने वाला कौन था। लिखा सादर भले मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्कुराता। दक्ष कछ पूछी कुशलाता, सती बिलो की जरेव सब गाता। कहा आज मायू न होती तब का होता। तो आपसे बताऊं, नैहर तबे तक है जब तक माई है, माई का तबे तक है जब तक माई है। अब माई न रहे तो फिर नैहर का मोह छोड़ देना चाहिए। फूट गई किस्मतिया बिना माई के बिटिया, फूटी गई किस्मतिया बिना माई के बिटिया, फूटी गई किस्मत के बिटिया, माई के बिटिया बिना माई के बिटिया, माई के बिटिया बिना माई के बिटिया, फूट गई किस्मतिया वो बिना माई के बिटिया, फूट गई किस्मतिया वो बिना माई के बिटिया। माई जो होती तो आनन पठौती, माई जो होती तो आनन पठौती, आनन पठौती हाँ आनन पठौती, आनन पठौती भला आनन पठौती। माई जो होती तो
आनन पठौती भौजी न ले खबरिया बिना माई के बिटिया भौजी न ले खबरिया बिना माई के बिटिया टूटी गई किस्मतिया बिना माई के बिटिया। श्री राधे। माई जो होती तो सजती संवरती, माई जो होती तो सजती संवरती, सजती संवरती भला सजती संवरती, सजती संवरती भला सजती संवरती। माई जो होती तो सजती संवरती, भौजिन बांधे गठरिया बिना माई के बिटिया भौजी न बांधे गठरिया बिना माई के बिटिया टूटी गई किस्मतिया बिना माई के बिटिया टूटी गई किस्मतिया बिना माई के बिटिया। माई जो होती तो दूर तक भेजती, माई जो होती दूर तक भेजती, माई जो होती दूर तक भेजती, दूर तक भेजती दूर तक भेजती, दूर तक भेजती दूर तक भेजती। माई जो होती दूर तक भेजती, भौजी न डाके देहरिया बिना माई के बिटिया भौजी न डाके देहरिया बिना माई के बिटिया फूटी गई किस्मतिया बिना माई के बिटिया फूटी गई किस्मतिया बिना माई के बिटिया। माई जो होती हीक भरी रोती, माई जो होती हीक भरी रोती, माई जो होती हीक भरी रोती, हीक भरी रोती, हीक भरी रोती, हीक भरी रोती, हीक भरी रोती। माई जो होती हीक भरी रोती, भौजी न दे अकबरिया बिना माई के बिटिया भौजी न दे अकबरिया बिना
बिना माई के बिटिया टूटी गई किस्मतियाँ, बिना माई के बिटिया टूटी गई किस्मतियाँ, बिना माई के बिटिया। कहा आज मायू न होती तो यतने बड़े समाज में हमारी तरफ देखने वाला कोई न होता, लेकिन अब यहां तक आ ही गए हूं तो यज्ञशाला देख लें। यज्ञशाला की तरफ बढ़ते हैं तब वहां पर भोलेनाथ का स्थान गायब है, स्थान गायब है। सती जाई देखो तब जागा, कतौ न देख शंभु कर भागा। तो चित चढ़ो, आंख लाल हो गए। आप दक्षमती नहीं रह गए, अब आप मंदमती हो गए। पिता मंदमति निंदऊ तो ही, दक्ष शुक्र संभव यह देहि। आप ऐसे समर्थ देवता का अपमान कर रहे हो जो लोक कल्याण के लिए विष पी गए हैं। उनका अपमान किए हो, पछता। जब कालकूट विष पीना हुआ तो भोलेनाथ कैलाश से बुलाए गए और आज जहां उनका अपमान हो रहा है वहां यज्ञ में भाग लिए हो, लज्जा नहीं आ रही है। ब्राह्मण लोग जिनकी कृपा से मंत्र बोलने की सामर्थ्य प्राप्त हुई है, जहां उनका अपमान हो रहा है वहां पर यज्ञ करा रहे हो। सती शरीर छोड़ देना चाह रही हैं, भगवान नारायण प्रकट हुए। कहा सती अंतिम इच्छा बताओ, दक्ष के यज्ञ विध्वंस कर दे। कहा महाराज आपको यज्ञ पुरुष कहा जाता है, अगर यज्ञ की रक्षा आप विध्वंस कर दोगे तो समाज पे इसका प्रभाव दूसरा होगा। दक्ष को मार दें। कहा हम बिटिया ये नहीं कह सकती अपने मुख से। कहा भोलेनाथ से मिलाई दें। कहा हम उनकी भी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ने के लिए हम तैयार हैं। शिव संकल्प कीन मनमाही यही तो सती भेंट अब नाही। कहा फिर चाहती का हो, अगर हमारा दूसरा जन्म हो तो पति भोलेनाथ ही हमारे हो। अब हम दक्ष की बिटिया नहीं, हम जड़ की बिटिया बनना चाहती हूँ। उसकी बिटिया बनाना जो भोलेनाथ को अपने सिर पे स्थान देता हो। भले जड़ो, अब पति के रूप में भोलेनाथ मिले। कहा तथास्तु। मरने वाले से तब से अंतिम इच्छा पूछी जाती है, आखिरी इच्छा बताओ का है। सती जोगाग्नि में शरीर भस्म कर लिया। सारे लोग हाहाकार मच गया। तो सती मरण सुनि शंभुगन लगे करन मख खीस। यज्ञ विध्वंस बिलो की भृगु रक्षा कीन मुनीस। भाई यज्ञाचार्य थे, इनकी जिम्मेदारी थी। यज्ञ में अगर किसी प्रकार की गड़बड़ी होती है
तो लिखा मृग छिद्रम तेस्मपि विद्वानो ब्रह्म राक्षसा विधहीनस्य यज्ञस्य सद्या कर्ता विनश्यति। यज्ञ की रक्षा किए, लेकिन व्यक्ति अपनी पावर वहीं तक लगा सकता है जितने उसकी पावर हो। रुद्रगण भाग गए, भोलेनाथ से जाकर के नारद जी बताए कि सती का प्राणांत हो गया है। बीड़ा उठाए चल पड़े श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। भोलेनाथ कहे कुशल समाचार कहो। कहा अब कौन कुशल रह गए। भाग वांग चढ़ी बा के हल्का हरिन बा। कहा आते व्यंग कस दिए, हम अगर भांग खाबो करते हैं समाज कल्याण करते हैं। बस भैया हो गया। कहा नहीं नशेड़ी से हम बात नहीं करते हैं, सबसे कठिन नशा भांगिन वाली बा। भांग खाए वाले से बतलाए लगा न बात चुके न बात, रात भले चुक जाए बात नहीं चुक सका। एक बात के बाद बताए दें, गंगा के घाटे पर 8 बजे रात में 4 नशेड़ी पहुंचे, चारों भांगिन खाए रहे। कुछ ज्यादा हो गए, यह फगुई सीजन रही। ठेकेदार 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 समझ के कि जो 8 बजे घाट बंद हो जाता है, तो ये 10 बजे आया है, तो ये नंगा बदमाश हुई है और यह हुई है नशेड़ी के 2 पैसा धंधा न हो का से हैरान हुई। चारू कहे कि एक बात है, जिंदगी भर गंगे पार के हैं, चला लेके चली। तो वही में से एक जने कहे पहले कार के बंटवारा हो जाए, के काव करे। एक जने दौड़ के लग्गा पकड़े, हम पकड़ब लग्गा। एक जने कहे हम करवार थाम, हम दूसरे जने कहे कि हम पानी उलचब, तीसरे जने और चौथा जने कहे हम देखब कि नाव कौनी दिशा में चलती बा। सब अपने अपने कार्य लाग गए। धीरे 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 10 से 11 बजे 12 बजे 1 होएगा 2 होएगा 4 बज गए। जो चिड़ई बोले लाग को नसो ठंडा नहीं कहे कहो भी नौखा होएगा का सुखवा हुआ जान पड़त बाटे। अब कितनी दूर बा तो कहे देखा खुटवा से नैया खोली बा। रात भर नाव खे और नाव खूटम बांधी बा, 1 इंच नहीं गए। ई भागी नशा है। कहे हम नशेड़ी बात नहीं करते। भोलेनाथ कहे हम साधारण नशेड़ी में नहीं हैं, बताओ क्या हुआ। कहा सती का शरीर छूट गए, सती मर गई। तब भोलेनाथ करुण क्रंदन करते हैं, यतना रोए हैं कि जंगल के पात गिरने लगे, जीवा जंतु अकुला गए।
नारद जी कहे ना आतताई नाम बधो दोष, आतताई के वध करने में दोष नहीं है, मार दो। दक्ष को मार दो। भोलेनाथ कबे आंस रुक नहीं रही है, ना लड़का के माई मरे और ना बूढ़े के जोए। लड़का रोवे दूध बिना, बूढ़ बनियवा हुए। सबसे बड़ी कठिन बात है, पत्नी की आवश्यकता बुढ़ौती में लगती है। बुढ़ौती में पत्नी की आवश्यकता लगते हैं। जवानी में तो 2 रोटी अपने हाथे पोए खा लीन जाए। सही सही आवश्यकता बुढ़ौती में लगती है, जब कोई नहीं सुनता है। तो क्यों सुने न सुने, अपन बुढ़ीवा तो सुने। अच्छा सुने चाहे न सुने, सुने चाहे न सुने, लेकिन बतलाई है तो एक 80 साल का 90 साल के जलप उहार रही। बूढ़ा का 2 पतवा लाग नहीं, बूढ़ा की सेवा में 2 पतवा। संझा की कहीं करे हमार खटीवा ले चल बुढ़ाऊ के बगलिया वहीं कया। तो भाई बुढ़ापा अक्सर खलवार करत। कहे एक बात बतावा माई, तू का करबू? कहीं मान लिया तो हाय बाबा गिरे पर तो हम गुहार तो लगाऊ, मैं गुहार तो लगाऊ। तो बुढ़ौती मुँह अपन बुढ़िया काम दे तो कुछ न होए, ना वो उनके सुनी है ना उनके सुनी है, बतलाई है पूरा। तो भोलेनाथ के अब पार्वती छूट गए, मब सती शरीर छूट गए तो रोवे न काव करें। एक बात के ख्याल आएगा बता दें। गांव में एक श्रीमान जी थे, उनके महतारी मर गए, बहुत रोए। ती गांव के एक बुढ़ापा आई, कहीं भैया काहे जीव देता कौन तो है, अकेले माई मरी है, दुनिया में सबके माई मरा था। आज तू हमका अपन माई मान लिया। चुप हो गए, चुप हो गए। कुछ दिन बाद एक ठो बहन रही, वो मर गए। न राम करे ठनहनी आई जाए। फिर रोब शुरू किए। सब गांव वाले इकट्ठा हुए, कहा भैया चिंता न करा, इनके आज तक कागज रहा, आई द्वार पूर हो गए। कितना जने यहाँ अपने बहनी नहीं मनते, अनते पठौते ना आए। ये काम करत हमका अपन बहन मान लिया। फिर चुप हो गए, मानन के रिश्ता। साल खाड़ और बीता, दुल्हनिया मर गए। फिर रोब शुरू किए। सवेरे से दोपहर हो गया, तीसर पहर हो गया, यहाँ तक संझा हो गए। सब चुपवा चला जाता है। तो गांव के जनी भौजी नहीं बोली का, कहीं फलाने माई मरी, समझाए बुझाए मान गया। बहन मरी, समझाए बुझाए मान गया। अब की कवन बीछी मारे है कि चुपात ना है न। तो कहें भौजी माई मरिद के माई बने तैयार हो गया, चुप मान ले। बहन मरी के बहन बने तैयार हो, चुप मान ले। अब की जवन पद खाली बा वो का क्यों तैयार है ना, रोई काव करी। अब रोवे हाथन बा।
भोलेनाथ बहुत रोए। नारद जी कहे रोब धोब बंद करा। एक जटा जमीन पे पटके हैं, आधे से वीरभद्र पैदा हुए, आधे से काली पैदा हुई। खप्पर लेके चलती हैं उत्तर की दिशा में, धूल दिखाई पड़ती है, जग भगवान मृगा रूप बना के चली गई। स्वाहा स्वाहा मंत्र चल रहा था। पूर्णाहुति के लिए हाथम नारियल दक्ष पकड़ा था। तब तक वीरभद्र पहुंचे, मारे त्रिशूल से गला कट गया, जल गया, पूर्णाहुति हो गई। भृगु महाराज दाढ़ी नोच लिए, भग देवता के मारे आंख तर ऊपर हो गए। पूखा देवी हंसी थी सती देख कि एक चवराम बत्तीसों लील गई अंदर, जग विध्वंस करके चले आए। सारे देवता लोग भोलेनाथ के पास जाते हैं। भोलेनाथ के पास गए। भोलेनाथ कहा कि जाओ जो बलि के बकरा करके रख दो दक्ष के धड़ पे, दक्ष स्वस्थ हो जाएगा। आए जैसे धरे हैं, शांति कलश के जल छिड़का गया, बकरा भी स्वस्थ हो गया। बोलने लगा, अध्यक्ष भी स्वस्थ हो गए। स्तुति करता है, स्वागतम ते प्रसीदे सतुभ्यं नमः श्रीनिवासा श्रियाकांतयात्राहिना त्वां ते धीसनांगैर्मखा शोभते शीर्षहीन कबंधो यथा पुरुषा शीर्षहीन कबंधो यथा पुरुषा। लड़कों ने इनका डाटा तो स्तुति किया है, स्तुति करते हैं। भोलेनाथ अधजली शरीर लेके जाते हैं तीर्थाटन में। जौन अंग जहां पर गिरा है वहीं पर शक्तिपीठ के स्थापना हुई है। 51 शक्तिपीठ की स्थापना हुई। पूज्यपाद सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहे, राजन यही दशती अगले जन्म पार्वती के रूप में पैदा हुई। हिमांचल के 100 लड़का थे, केवल कमी थी तो एक बिटिया की। बिना कन्यादान के दान सफल नहीं होता है। तो बहुत दिन महीना तपस्या की, 100 वर्ष तक, तब एक बिटिया पार्वती के रूप में हुई। पार्वती के विवाह भोलेनाथ के साथ हुआ। उधर जाएंगे तो फंस जाएंगे। अब बहुत लंबी कथा है, आगे बताए। कबो रामायण कथा सुनावेंगे, शिव विवाह चर्चा सुनावेंगे या शिव पुराण सुनावेंगे, तब भोलेनाथ की विवाह करा देंगे। बताएं कि महाराज मनु के ये तो कन्याओं के वंश की चर्चा है। अब जो पुत्र थे महाराज उत्तानपाद, प्रियव्रत तो पैदा होते साधु हो गए, जंगल चले गए। और उत्तानपाद पिताजी की बड़ी सेवा किए, बहुत सेवा किए। और समय बीतते देरी नहीं लगी, होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगति बिनु।
तो बरबस राज सुतहि कहूं देना, नारी समेत गवन बन कीना, तीरथ बर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। पहुंचे जाय धेनु मत्तीरा, हर्ष नहाए निर्मल नीरा, आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नृप ऋषि जानी। लिखा जहां जहां तीर्थ रहे सुहाए, जहां जहां जो तीर्थ थे महात्माओं के साथ महाराज मनु तीर्थाटन किए, तीर्थाटन करके आए। तब लिखा गया सत समाज नीति सुनहि पुराना। क्यों पूछ लिए कि आखिर तीर्थ यात्रा के बाद पुराण क्यों सुनना पड़ता है? ती हमारे बनाई बात न होए। ये महाराज मनु के आगे परंपरा चली आई है कि जे गया बनारस कह के आवे वो कथा वार्ता सुने, पुराण का श्रवण कर रहे, ये सत समाज नीति सुने पुराना। महाराज मनु बहुत दिन तक तीर्थाटन से लौटे, पुनः तीर्थ बैठे तपस्या करने के लिए भगवत प्राप्ति हुई। इधर महाराज उत्तानपाद की पहली पत्नी का नाम सुनीति था। सुनीति से कोई संतान नहीं हुआ। समय बीत रहा है, महाराज धीरे धीरे परेशान होने लगे, कमजोर होने लगी शरीर, क्योंकि चिंता बहुत बड़ी बात है। चिंता ऐसी सापिनी मारी कलेजा खाई, वैद बेचारा का करे कोटिन दवा खिलाई। चिंता चिता से बढ़ के राजन जन को निर्जीव बनाती है, जन को निर्जीव बनाती है, जन को निर्जीव बनाती है। जिंदे को चिंता खाती है, मुर्दे को खाती है, जिंदे को चिंता खाती है, मुर्दे को चिंता खाती है। परेशान होने लगे। तब सुनीति कहा, प्राणनाथ एक बात बताओ, आप अपना दूसरा विवाह कर लो। कहा बेमतलब बात मत करो, दूसरा विवाह करके जिंदगी नरक करना है। हम दूसरा विवाह नहीं करेंगे। दो विवाह के लिए रात के नींद हराम हो जात है। ना बात समझ में आई हो, देखो बात बता दी, समझ जावे। एक राजा के यहां से आगे बढ़े तो ब्राह्मण के यहां देखे, अब चोर चोरी करने के लिए निकला है, तो राजा खियाना ठिकान पहरा सख्त था। एक ब्राह्मण देवता के यहां पहुंचा, सेंध फोड़ के अंदर पहुंचा, तो अंदर का दृश्य देख करके चोर दंग रह गया। ब्राह्मण देवता की दो पत्नी रही, एक पैर पकड़ी थी, दूसरी सिर पकड़ी थी। वो अपनी बात कहती थी, वो अपनी बात कहती थी। ये विचार किए कि सोई जाए कुल घर है, तो कुछ लइके जाई। 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, धीरे धीरे 5 बज गए। ना सोए न चोरी कर पाए, चोर पकड़ा गया। राजा के सामने पेश कीजिए। महाराज अगर कुछ सामान लगे होते तो दंड संहिता के आधार पर कुछ दंड देते हम, कुछ ले नहीं गए, हो सकत कि आपके दर्शन करे आवा हुए।
पकड़ लीजिए हुए। आप बता दीजिए कौन दंड दे दी? आप का महाराज चोरवा के 2 बियाह कराए दे बस। तब तक चोर चिल्लाए के खड़ा हो गया, सरकार काला पानी कह दिया, सूली चढ़ाई दिया, फांसी लटकाए दिया, लेकिन महाराज 2 बियाह न करावा। कहे का हुआ? कहे महाराज रात की नींद हराम हो जात। ये पंडित जी के 2 बियाह भाबा, 2 के चक्कर में हम ना ये सोए पाए ना हम चोरी कर पाए, पकड़ा गए। तो 2 विवाह बहुत खतरनाक। एक तो पंडित जी समय से हुए, एक समय से हुए, और यकवा हुए तो कुछ बेसमय हुए। एक श्रीमान जी के 2 बियाह हुआ, एक पहले एक कुछ दिन बाद हुआ। तो छोटकई देखी तो मोचना लई के चिमटी जवन मुड़े में पक्का बार रहा है। आज डाइक जमाना हो के बाद सब करिया कह के टहरत है, न बुढ़ापा जान पड़ता है न लड़का जान पड़ता है। पहले इंतजाम ना रहत, का करे करखा उरखा पोत ली। तो नौकी दुल्हनिया एक एक बार पक्का उखाड़ ली कि जैन दिन चल जाए। जब पुरनकी के नंबर आवा, कहीं अब देखा बुढ़ाउती में ये लौंडा बना घूमत है। उनके बारी आई, जौन करीबा बचा रहा वो उखाड़ ली। मुड़े के बार भी नहीं उठा था। 2 बियाह हो जाए, मुड़े के बार भी नहीं उठा। महाराज कहे खबरदार हम बियाह न करब। कहा नहीं महाराज ऐसी बात नहीं है। कबो कबो देखा जाता है, एक पत्नी से बच्चा नहीं होता है, दूसरे से होता। बहुत कहने पर सुरुचि नाम की देवी से बियाह हुआ। विदाई हुई, रास्ते में कहारों से कहा डोला रोको, पीनस रुकता है, महाराज को बुलाओ। महाराज आए। हम सुन रही हूं कि जिस घर में हम चल रही हूं वहां पर एक सवत पहले से कहा उसे अपनी माता समझो या बड़ी बहन समझो, अगर न कहती तो हम बियाह न करते। कहा महाराज लकड़ी की सवत बुरी होती है, आप हमें यहीं छोड़ दो, हम जंगल में भजन करेंगे, नहीं तो हमारे पहुंचने से पहले राजमहल से सुनीति को निकाल दिया जाए। अंग ढपने के लिए हमारी पुरानी साड़ी मिलेगी, खाने के लिए 1 सेर अन्न मिलेगा। महाराज आए, सुनीति कहा का प्राणनाथ बहन की विदाई नहीं हुई। कहा वो बड़ी नालायक है, यही से कह रही है। सुनीति चाहती तो बिठूर में बांध बंधिया, लेकिन कुछ कही नहीं। हमारी बहन आपकी सेवा करेगी, हम जंगल में आप तपस्या करेंगे आपके वंश की वृद्धि के लिए। जंगल का रास्ता पकड़ लेते हैं। आज सुरुचित वहां गई बिठूर में, लेकिन सुनीति जंगल चली जाती है। जेकर सासू समुंदर जैसी, महारानी शत्रुपा कि जेकर सासू समुंदर जैसे, गंगा समान घरे देवरानी। और सोने कैसे रही जे करे,
तेह का न मिलई टा कैसी रानी। और कोठा अटारी पे दासी और दास रहे, ते कर होत गुजारा ये टूटी पलानी। पलानी माने छान। तो सर्व आकाश के कागज हो, तब हूँ लिख जाई न मोरी कहानी। फल फूल न लागई जहाँ बीरवा, ऐसन कोई गाछ लगाई कैसे। और काटा ही काटा चतुर्दिश हो, ऐसे बागा में कोई जाई कैसे। और टूटल तारा आकाश से बा, बता सजनी भेटाइल कैसे। और कंगन छोट कलाई बड़ी बा, कोई पहिरावै समाई कैसे। कोई पहिरावै समाई कैसे। इधर समय बीतता गया, आप पैसे वाले हो, भोजन का प्रबंध कर सकते हो बढ़िया से बढ़िया, लेकिन रुचि कहां पाओगे। पैसे वाले हो, आप घर बनवा सकते हो, लेकिन शांति कहां पाओगे। आप पैसे वाले हो तो ब्यूटी प्रोडक्ट खरीद सकते हो, सौंदर्य प्रसाधन खरीद सकते हो, लेकिन सुंदरता कहां पाओगे। तो गॉड गिफ्ट है ना। पैसे वाले हो, आप विवाह कर सकते हो, लेकिन टठिया बाजे ये भगवान कृपा हुए तबे ठिकाए। चित्रकेत के 1 करोड़ पत्नी थी, यक्को लड़का ना भी। आज महाराज को आत्मग्लानि होती है, जो लेते हैं न्याय का पक्ष नहीं, कभी संतति माफ नहीं करती है। और दुख लोक में भी पारलोक में भी गति उत्तम तिनको नहीं मिलती है। इस हेतु यही मत है अपना, सुन लो मत मेरी यही कहती है। क्षण ऐसे भी आते हैं जीवन में, जब जीने से मौत भली लगती है। जब जीने से मौत भली लगती है। शिकार खेलने के बहाने जाते हैं महाराज। एक रात्रि सुनीति के कुटिया में रहे, उस रात्रि के संबंध से ध्रुव जैसा बच्चा होता है। घर आए तो भगवान कृपा हुई, सुरुचि से भी उत्तम नाम का लड़का पैदा होता है। 2 फूल साथ फूले, लेकिन किस्मत जुदा जुदा है। 2 बच्चे होते हैं, एक जंगल में पल रहा है और एक राजमहलों का सुख भोग रहा है। समय बीतता गया। 5 साल की अवस्था के ध्रुव हो गए। एक दिन की घटना है, खेल रहे थे, माता जी बताई कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। कहा मैया, का हमारे पिताजी अब दुनिया में नहीं हैं? तो कहा बेटा ऐसी बात मत कहो, तुम्हारे पिता सार्वभौम सम्राट हैं। कहा हम राजा के पुत्र हैं कि आपके फटी साड़ी झबला पहन रहे हैं?
कहा भैया ऐसी बात नहीं है। कहा हम पिताजी के यहां जाएंगे, अपने पिता से पूछेंगे कि हमारा अपराध का है, अपराध का है। 5 साल का बच्चा, तेल लगाई, काजल लगाई, अब बताई भैया वहां आपके गुरु बाबा होंगे, प्रणाम करना, पिता को प्रणाम करना, माता को प्रणाम करना, अपने भाई के साथ खेलना। छोटा सा बच्चा जाता है, सबको प्रणाम किया, सारे लोग कहे धन्य हो सुनीति, धन्य हो सुनीति, इतना सुंदर ज्ञान। बच्चे की प्रथम गुरु उसकी माता होती है। महतारी चाहे तो बच्चा देवता बन जाए, महतारी चाहे तो लड़का राक्षस बन जाए, महतारी चाहे तो विद्वान बन जाए, महतारी चाहे तो चोर बन जाए। सुल्ताना डाकू पहले दिन 1 अंडे की चोरी किया था। उसकी माता कही भैया ऐसे लाते रहोगे तो हम स्वस्थ हो जाओगे। जब जज साहेब अंतिम इच्छा पूछे तो कहा हमारी माता को बुलवा दो। जब माता आई है तो उसके कान के पास गया और कान काट लिया दांत से। कहा अगर उस समय तुम हमारा कान दबाए होती तो आज हमें मरना न पड़ता, ये आपकी गलती है। मदालसा लड़कन के ज्ञान दे करके साधु बनाए दिया। लेकिन जिसकी जितनी बात जिसके समझ में आवे, आधुनिक जमाना है। एक मम्मी अपने बच्चे को लड़के किट्टी पार्टी कौने में गए रही, हम जाने नहीं, बच्चे को लड़के गई कहीं पार्टी में, लड़का कहे कि मम्मी पेशाब करेंगे, आड़े ले गई, 2 चबरा मारी। अशुद्ध शब्द की बात प्रयोग करते हो। कहा मम्मी क्या कहेंगे? कहा जब आवश्यकता मालूम पड़े तो कह दो कि गाना गाएंगे। बच्चा वह समझ गया, जब आवश्यकता मालूम पड़े मम्मी गाना गाएंगे। सारे लोग कहें कि दीदी आपका बच्चा तो बड़ा संस्कारी है, गाना गाता है। कहीं हाँ हाँ हम छोटे से ही गाता है। किनारे में ले जाए, चड्ढी ढीली कह दे, गाना गाए ले। संजोग से अपने घरे में भंडारा पड़ा, ब्रह्मभोज, सब नात बात इकट्ठा हुए तो लड़कवा के मामा आए बंबई से। तो लड़का मामा के लगे ज्यादा रहा था। काहे कि मामा कुछ खवावत पियावत थे। तो कुकुर कौरा पाए, लड़का मुंह पाए। तो कुछ देर मामा घुमाए तो मम्मी के पास पहुंचा। मम्मी नींद लगी है, कहां सोओगे? कहे मामा के लगे सो। तो कहे दीदी पहुड़ा रहा दिया। कहे भैया तोहरे लगे रही हैं, जब करवा से निमकत तो ले ली। अब मांजा धोवत बज गई 11, जाड़ा समय, जनवरी के। कहीं अब दमदान वाला को रहा दिया, पहुड़ गई। जैसे 11:30 बजे मामा कहे कहा हो? मामा कहे का? कहे गाना गाओ। चुप रहा यार,
सोवत्या नहीं, नाथ बात सब सोवत हैं, सब जाग जाई हैं, फिर चुपाई मारे। लेकिन अब कितनी देर जुमान है, मामा गाना गाओ। कहे सवेरे गाय लिहा जितना चाहा, मामा गाना गाओ। तो समझ गए कि दीदी एक आदत खराब के हैं, बिना गाना गाए माने नहीं सोए न। कहे अच्छा ठीक है, धीरे से काने में गाय दिया। तब फिर ठिकवाई के तकिया पे बैठ के मामा के काने में गाना गाय दे। जो कुछ परा होए लेकिन अब बंद होए। पूरा बिस्तर सत्यानाश। अब रात में मामा बिस्तर मांगे न पाए, रात भर जड़ानी। तो बच्चे की माता प्रथम गुरु होती है, जैसे चाहे वैसे लड़का बन जाती। सारे लोग कहे धन्य हो सुनीति, धन्य हो सुनीति। ध्रुव का विचार हुआ कि पिताजी की गोद में बैठे, खेलें दोनों भाई। ये हाथ उठाए, राजा हाथ बढ़ाए। तब तक मम्मी देख ली, ध्रुव खबरदार, कैसी धृष्टता कर रहे हो। ध्रुव हाथ पीछे कैले, का माता जी हम सिंहासन के अधिकारी नहीं हैं। कहा जाओ, जंगल चले जाओ, भगवान मिलें। उनसे कह दो कि तुम्हारी शरीर छूट जाए, हमारे पेट से पैदा हो, तब तुम इस सिंहासन पे बैठने के योग्य होगे। ध्रुव रोते हुए चले आए। माता जी पूछती हैं कि पूछती मातु बतावहु लालन, और कारण क्यों दृगनीरन बारे। होए कुम्हिलाई गए मृदु गात, सुबोल नयावती आनन प्यारे। और प्राण धारे हमारे बताओ, लागी क्षुधा तन भूखी तुम्हारे। कि क्वऊ बैन कठोर कहो, यही कारण जाजू चले जल धारे। तब ध्रुव कहते हैं नहीं क्वऊ बैन कठोर कहो, नाही लगी तन भूखी हमारे। और राजा की गोद में बैठा चाहो, तो मातु दियो हम का दूतकारी। का कही, का राजा की गोद में बैठा चाहो, पहले तुम जन्माऊ गोद हमारी। तो मातु सुरुच की बैन कठोर, सदा चुभतो ही तीखी कटारी। विचार करती हैं कि अगर आज वात्सल्य को आड़े हाथ लेंगे तो बच्चे का भविष्य बिगड़ जाएगा। कहा भैया ये शरीर के पिता थे, भले आपको नहीं गोद में लिए, आत्मा के पिता परमात्मा हैं। एक बार उनकी गोद में बैठ जाओगे तो वहां से कोई नहीं उतारेगा। 5 साल का लड़का जंगल का रास्ता पकड़ता है, कई के बन का गए तैयारी। ध्रुव पुजारी हुई गए, कई के बन का गए तैयारी। ध्रुव पुजारी हुई गए, कई के बन का गए तैयारी। ध्रुव पुजारी हुई गए, ध्रुव पुजारी हुई गए, ध्रुव पुजारी हुई गए। कई के बन का गए तैयारी। ध्रुव
पुजारी होई गए, कई के बन का गए तैयारी, ध्रुव पुजारी होई गए। जाई गोद राजा के बैठे ध्रुव बालक ब्रह्मचारी, जाई गोद राजा के बैठे ध्रुव बालक ब्रह्मचारी। झटक दिया सौतेली माता दिया तमाचा मारी, झटक दिया माता सौतेली दिया तमाचा मारी। जानव जन्म्या गोद हमारी ध्रुव पुजारी भई। ए जानो जन्मा गोद हमारी, ध्रुव पुजारी होई गए। जानो जन्मा गोद हमारी, ध्रुव पुजारी होई गए। ध्रुव पुजारी होई गए, ध्रुव पुजारी होई गए, कई के बन का गए तैयारी, ध्रुव पुजारी होई गए। हिचकी दे दे बालक रोवे नैनाया सुधारी, हिचकी दे दे बालक रोवे नैना आंसू धारे। कौन है पिता हमारो जननी की एक पुत्र महतारी, कौन है पिता हमारो जन्म के पुत्र महतारी। चकरी गोदिया जाए दुलारी, ध्रुव पुजारी भई गए। चकरी गोदिया जाए दुलारी, ध्रुव पुजारी होई गए। चकरी गोदिया जाए दुलारी, ध्रुव पुजारी होई गए। कई के बन का गए तैयारी, ध्रुव पुजारी होई गए। गोद उठाई लीन बालक का बोलत है चुचकारी, गोद उठाए लीन बालक का बोलत है चुचकारी। भक्त के कारण रूप अनेकन धरे यहाँ बनवारी, भक्त के कारण रूप अनेकन धरे हैं बनवारी। तोहका बाटे गिरिवर धारे, ध्रुव पुजारी हुई गए। तोहका बाटे गिरिवर धारी, ध्रुव पुजारी होई गए। ध्रुव पुजारी होई गए, ध्रुव पुजारी होई गए। कई के बन का गए तैयारी, ध्रुव पुजारी होई गए। कई के बन का गए तैयारी, ध्रुव पुजारी होई गए। राजपाट राजा संकल्प लौटे नहीं पुजारी, राजपाट राजा संकल्प लौटे नहीं पुजारी। नारद बिछवे मालल कारे, ध्रुव पुजारी हुए गए। नारद बिछवे मालल कारी, ध्रुव पुजारी होई गए। ध्रुव पुजारी होई गए, ध्रुव पुजारी होई गए। ध्रुव पुजारी होई गए, ध्रुव पुजारी होई गए। कई के बन का गए तैयारी, ध्रुव पुजारी होई गए। कई के बन का गए तैयारी, ध्रुव पुजारी होई गए। कई के बन का गए तैयारी, ध्रुव पुजारी होई गए। ध्रुव जंगल का रास्ता पकड़े हैं। नारद जी विचार कर रहे हैं कि भक्त भगवान से मिलने के लिए आतुर है, केवल रास्ता नहीं पता है। इधर महाराज एक शेर की जगह 2 शेर देने के लिए तैयार हो गए कि ध्रुव से कह दो कि न जाएं। ध्रुव नाचने लगे, जे हरि कियो शेर से दूना, उनके भवन और का सूना। विश्वास दृढ़ हो गया।
आगे बढ़े हैं तो नारद जी मिले। कहा श्रीमान जी कहां जा रहे हो? तो कहे भगवान के पास जा रहे हैं। भगवान के पास। कहा एक बात बताओ, भगवान के पास क्यों जा रहे हो? भगवान से क्या चाहते हो? अपना दुख लेके जा रहे हो भगवान के पास? अरे जे अपने बाप के भा तो आए हो, ये अपना दुख लेके जा रहे हो। कहा दुख लेके ना जाते हैं। भगवान के एक नाम है मंगल भवन अमंगलहारी। तो उमा सहित जही जपत पुरारी। भगवान अमंगल दूर कर देते हैं। कहे एक बात हमरो सुन लिया। करम कमंडल कर गहे तुलसी जह लग जाई। का सरिता का सिंधु में बुंद न अधिकमाए। किसी किसी का कर्म बड़ा, किसी किसी का छोटा। सागर सबको उतना देता जितना जिसका लोटा। जो तोहरे बर्तनवा बाब उतने पौबिया। देखो हमारी तुमड़ी 3 पाव पानी आता है, 4 यमुआवेंगे तो आएगा। ध्रुव कहे वह तुमड़िया दिया तो बताई। दिए उठा पटक दे, चूर चूर हो गए। कहा कि अत्तर बड़ी ने वसब्या ज्यादा आए कि ना आए? तो समझ गए कि चला काम का है। कहा एक बात है, आप और एक परीक्षा लिए। कहा माथे छत्र दरिद्र के कंचन बरसई में। पहले कलकत्ता, जो कलकत्ता लोग जाते थे तो उनका दुख दूर हो जाता रहा। कलकत्ता का नाम था कांचनपुर। हुआ सोने की वर्षा होती रही। कलकत्ता रंगून सब कमाए जाते रहे। कुछ जीएस था। एक श्रीमान जी बहुत गरीबी रही तो यू कलकत्ता कमाएंगे। तो भाई सब तो अपने अपने बिछाए रहे। तो जवन जीएस रही वह पे के यू बिछाए चदरायापन बरसबो भा। लेकिन इनके चदरा पे एक तो बूंद पड़ा। तो कबो कबो ऐसे होता है। पूछे महाराज जाए कहां? 12 अक्षर मंत्र देते हैं और कहा भैया धर्मार्थ काम मोक्षाक्ष इच्छेक्षयात्मना एकमेव हरस्तत्र कारणम पाद सेवनम। धर्मार्थ जो चाहते हो, एक नारायण की पूजा करो तो कहे करे कहां? तत्र तात गच्छ भद्रम ते यमुनाया तटम शुचि पुण्यम मधुबनम यत्र नित्यदासा निध्यम हरि। वृंदावन जाओ। ध्रुव वृंदावन जाते हैं। 6 महीना घोर तप करते हैं। भगवान नारायण प्रकट होते हैं। लेकिन ये हृदयस्थ भगवान के दर्शन कर रहे हैं। भगवान अपना स्वरूप खींचते हैं। स्वरूप खींचे तब ये आंख खुली तो भगवान के दर्शन पाए। स्तुति करना चाह रहे थे लेकिन बिना पढ़े स्तुति आवत है। भगवान सब समझ गए। 5 जन शंख कपोल पर स्पर्श कराए। ध्रुव सीधे वेद वक्ता हो गए।
स्तुति बहुत है, लेकिन यह टक्कर के नहीं। यमंता प्रविश्य वाचमिमां प्रसूतां संजीवयत्खिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यश्च हस्तचरणौ श्रवणा त्वगादीन् प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। स्तुति करते हैं। ध्रुव वरदान मांगो, कहा अपने साथ लेते चलो। काई संभव नहीं है, जाओ ध्रुव तुम्हें अजऊ लई जाऊं, पूरे जग जाहिर न कराऊं। तो लोग कहें कि ध्रुव मर गयऊ, कि को जाई जानवर खयऊ। इसलिए एक बार तो हमें आपको समाज में दिखाना। एक अक्षौणी सेना प्रकट करते हैं और ध्रुव को हाथी पर बैठा करके भेजते हैं। इधर महतारी के आंख के ज्योत चली गई। अब जवान लड़का परदेश जाता है, जब तक फोन न कह दिए तब तक जीव वही में लाग रहा कि काजनी भैया पहुंचे कि ना। जिसका 5 साल का लड़का छोड़ के चला गया है, उसके दिल से पूछो हे राम कैसे कही दिल के बतिया। हे राम कैसे कही दिल के बतिया। हे राम कैसे कही दिल के बतिया। राम कैसे कही दिल के बतिया। सबका देहा राम महलाया तारी। सबका देहाराम महलाय टारी। सबका देहाराम महलाय टारी। केहू का बधाई देहा तटिया। हे राम कैसे कही दिल के बतिया। हे राम कैसे कही दिल के बतिया। हे राम कैसे कही दिल के बतिया। केहू का देहा राम धन यऊ दौलत। केहू का देहा राम धन और दौलत। केहू का देहा राम धन और दौलत। केहू से मंगाई देहा भिखिया। केहू से मंगाई देहा भिखिया। हे राम कैसे कही मन के बतिया। हे राम कैसे कही मन के बतिया। हे राम कैसे कही मन के बतिया। केहू का देहा राम बुद्धि बल विद्या। केहू का देहा राम बुद्धि बल विद्या। केहू का देहा राम बुद्धि बल विद्या। केहू के मार देहा मतिया। केहू के मार देहा मतिया। हे राम कैसे कही मन के बतिया। हे राम कैसे कही मन के बतिया। हे राम कैसे कही मन के बतिया। केहू का देहा राम बिटिया यो बेटवा। केहू का देहा राम बिटिया यो बेटवा। केहू का देहा राम बिटिया यो बेटवा। केहू का कहया निर्बसिया। केहू का कहया निर्बसिया। हे राम कैसे कही मन के बतिया। हे राम कैसे कही मन के बतिया। हे राम कैसे कही मन के बतिया। हे राम कैसे कही मन के बतिया।
रोते रोते आंख की ज्योति चली गई है। ध्रुव आते हैं तो विचार करते किससे पहले मिले, सुनीति से पहले मिलते हैं। कहा भैया को राज सिंहासन दो, जो गोद में नहीं बैठने दे रही है वह आज सिंहासन दे रही। ये भगवान कृपा का फल है। कहा अपनी माता से तो मिलने हैं। जो माता के पास गए तो कहा ध्रुव भगवान मिले? कहा हाँ मैया भगवान मिले। कहा हम कैसे माने, यदि तुम सच्चे ध्रुव हो कर करतूते दिखाओ कुमार, बिना आंखों की टक्कर में खाती बुला राम को आंखें दिलाओ कुमार। माता पिता मौसी सकल नगर को बुला राम की झांकी दिखाओ कुमार, तब हम मानेंगे। ध्रुव भगवान के नाम लिए भगवान हाजिर। माता के आंख की ज्योति लौटी आई। राजा की निगाह से सारा समाज भगवान के दर्शन किया। बहुत दिन तक ध्रुव उत्तानपाद राज करते हैं। ध्रुव का विवाह होता है। फिर यह जंगल चले गए तपस्या करने के लिए सुनीति के साथ। उत्तानपाद दावाग्नि में यक्षों के माध्यम से उत्तम मारा जाता है। ये पुत्र के खोज में जाती है। सुरुचि दावाग्नि में जल करके मर गई। ध्रुव के 4 लड़का होते हैं। 36,000 वर्ष राज करने के बाद ध्रुव काल के सर पे पैर रख करके ध्रुव लोग गए। ध्रुव के उत्कल के महाराज अंग होते हैं। अंग धर्मात्मा राजा थे। मृत्यु की कन्या सुनीता से विवाह हुआ था। एक लड़का पैदा होता जिसका नाम बेनु। बेनु अत्याचार प्रारंभ करता है। पत्नी बच्चा सोता छोड़ करके महाराज अंग साधु हो गए। बेनु अत्याचार करता है। ब्रह्म समाज उस समय टाइट था। सब मुका कह के मार गए। बेन को हत्या कर दे। जंघे का मंथन होता है। तब एक काला कलूटा व्यक्ति निकलता है। कहा निषीदत्वम, बैठ जाओ, जिससे निषाद वंश की उत्पत्ति है। जो दौरी बनाते हैं कहते हम बेन वंशी हैं। दहिनी भुजा का मंथन किया, भगवान पृथु पैदा होते हैं। बाएं से अर्ची पैदा होती है। बोले पृथु भगवान की जय हो। पृथु भगवान रथ में अस्वार होते हैं। धनुष पे बाण चढ़ाए। धरा ताम बधिष्यामी मत शासन परान्मुखी। गाय के रूप में आय की खड़ी होती है पृथ्वी। सब अपना अपना बछड़ा लेके जाते हैं। पृथ्वी का दोहन किया जाता है। तब से इसका धरा नाम था पृथ्वी के। फिर पृथ्वी हुआ। पृथु के माध्यम से दोहन किया गया पृथ्वी। पृथु के प्राचीन बरही होते हैं। काल कन्या के नारद के उपदेश से उनका भी कल्याण हुआ। यहीं पर चौथा स्कंद समाप्त होता है। 5वें स्कंद में महाराज प्रियव्रत बुलाए जाते हैं। पृथ्वी की 7 परिक्रमा किए, जिससे 7 महासागर हुए। 7 महासागर हुए। प्रियव्रत के आग्नेध होते हैं। महाराज आग्नेध के महाराज नाभि भी हुए। नाभि के कौनो संतान ना हुई तो यज्ञ करते हैं। यज्ञ भगवान प्रकट होते हैं तो सारे लोग कहे आप ही हमारे राजा के पुत्र बन के आवे। तो फिर ऋषभ देव के रूप में भगवान आते हैं। बोले ऋषभ देव भगवान की जय हो।
ऋषभ देव भगवान का विवाह जयंता के साथ हुआ। जयंत के बहन नहीं, जयंता इंद्र के बिटिया। 100 लड़का पैदा होते हैं, जिनमें 81 ब्राह्मण होंगे, 9 जोगेश्वर होते हैं। कबीर हरिर अंतरिक्षा प्रबुद्धो पिप्पलायना आबिर होत्र से दुमिला चमसा कर भाजना। इनकी कथा 11वें स्कंध में आएगी। 10 भाइयों के साथ भरत जी राज करते हैं। फिर पृथ्वी को 9 खंडों में बांट करके पुलह क्षेत्र में चले जाते हैं। मृग के मोह में शरीर छोड़े, मृग बने। फिर जब मृग शरीर छोड़ी तो अंगिरस्त गोत्र में एक ब्राह्मण के यहां पैदा हुए, वहां इनका नाम होता है भरत। आज कथा के दूसरा दिन है। आदव हिरणाक्ष वध, द्वितीयो भरत जन्मना। आज भरत जन्म तक कथा कहनी थी, समय के आधार पे सब आपको सुनाए, क्योंकि 10:15 हो गए हैं। स्थिति ये होती, आगे की कथा अगले दिन। समय समय पर होती है, समय समय की बात। समय पर होती रात है, समय होत पर बात। आवे बड़े श्रद्धा और स्नेह के साथ 2 बार बोले। कल के प्रसंग में नरक की चर्चा है, आगे चल करके अजामिलोपाख्यान है, मरुत जन्म की कथा है, वृत्तासुर कथा है, प्रहलाद चरित्र है। तो आवे बड़े श्रद्धा और स्नेह के साथ 2 बार बोले। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आरती करने वाले भैया आगे आ जाएं। आप सब अपने अपने स्थान पे खड़े हों। हरिः ओम श्री ज्वालामालिन्यै नमः। अथ नीराजनम् ओम एदगुं हवेः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु धत्त। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती,
पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ पंथ ये पंचम वेद निराला, नौ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नौ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम
राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा हरे हरे हरि ओम आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं हस्तप्रक्षालनम् अथ पुष्पैः